हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम में सबसे पहले दो से विभाज्य होने का नियम पढ़ना है। तो दो से विभाज्य होने का नियम यानी कि किसी भी संख्या दो से कब विभाज्य होगा, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो देखिए, यदि किसी संख्या का कह रहा है दो से विभाज्य होने का नियम कह रहा है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या दो से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। यानी कि कोई भी संख्या दो से कब विभाज्य होगा, जब किसी भी संख्या के अंतिम अंक कितना होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। यानी कि जैसे हम देखते हैं 30 में, 30 है तो 30 का अंतिम अंक कितना है, 0, 0। तो यानी कि हमको 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी संख्या अगर अंतिम हो तो वह संख्या दो से विभाज्य हो जाएगी। यानी कि अंतिम अंक 0 है, इसीलिए संख्या दो से विभाज्य हो जाएगी। 36 अंतिम अंक कितना है, 6 है, यह भी संख्या दो से विभाज्य हो जाएगी। अब संख्या दे देगा, बहुत बड़ा संख्या दे देगा। अब ये बोलेगा कोई कि बोलो कि इस संख्या दो से कटेगा या नहीं कटेगा, तो भागा देने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट जो क्या करेंगे, अंतिम अंक देखेंगे। अगर अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से अगर कोई संख्या रहेगा तो वह दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अगर नहीं रहेगा तो वह दो से पूरा नहीं विभाजित हो जाएगा। तो देखते हैं, तो लास्ट अंक कितना है, लास्ट अंक 1 है। तो लास्ट अंक 1 है तो देखो तो यहाँ पर लास्ट अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से ना कोई होना चाहिए, लेकिन ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। इसीलिए यह संख्या जो है, जो ये पूरा जो संख्या है वह दो से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो 1 है। अगर 0 रहता, 2 रहता, 4 रहता, 6 रहता, 8 रहता तो वह दो से पूरा करता। तो वही यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि दो से विभाज्य होने का नियम, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक मतलब सबसे लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगर नहीं, मतलब 0, 2, 4, 6, 8 अगर लास्ट में नहीं रहेगा तो वह संख्या दो से पूरा नहीं कटेगा। जैसे लिखा हुआ है 30, 36, यहाँ पर 104 भी लिख सकते हैं, डॉट 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 डॉट, मतलब लास्ट में होना चाहिए। 0 हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे तो 8 हो। अब हम पूछते हैं, हमको संख्या दे देगा 75 और बोलेगा कि दो से पूरा कटेगा कि नहीं। तो चलिए देखेंगे कि लास्ट में कितना है, 5 है। अब लास्ट अंक 5 है तो यहाँ पर देखते हैं, मिलाते हैं कि पांचों में से है कि नहीं है। तो देखते हैं यहाँ 5 है, यहाँ पर कितना है, 0, 2, 4, 6, 8। तो ये पांचों में से कोई है ना, तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। यहाँ दिया हुआ कितना, लास्ट अंक 5 दिया हुआ, तो इसीलिए 75 जो है दो से पूरा नहीं कटेगा। अब दो से विभाज्यता होने का नियम तो सीख चुके हैं। अब हम देखते हैं 3 से विभाज्य होने का नियम। अब कौन सा संख्या 3 से विभाज्य होगा, तो देखिए 3 से विभाज्यता होने का नियम जो कहता है, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, यहाँ सब कह रहा है यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी कह रहा है कि अगर कोई संख्या दिया हुआ है और उसको सभी संख्या को अगर जोड़ेंगे, अगर जोड़ने के बाद जो संख्या आएगा अगर वह 3 से कट जाएगा तो हम कहेंगे कि पूरा संख्या जो है 3 से कटेगा। अगर नहीं कटेगा तो हम कहेंगे वह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगा। जैसे यहाँ पर कितना दिया हुआ, 402। अब हमको 402 दिया हुआ है, अब इसको 4 से विभाजित होगा कि नहीं चेक करते हैं। तो नियम कहता है कि यदि किसी संख्या मान लिया कि कोई संख्या है, यही ना कोई संख्या है, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, यानी कि जो संख्या दिया हुआ है अगर इसको हम सभी अंकों को जोड़ेंगे तो जोड़ते हैं 4 + 2 + 4 + 0 अब प्लस कितना हो जाएगा, 2। तो 4 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6। अब देखते हैं कि 6 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 6 तो 3 से कटेगा, तीनों नहीं 6। तो जब 6 3 से कटेगा तो एक मतलब है कि 402 जो है ये 3 से पूरा कट जाएगा। अब अगला देखो है कितना है, जैसे में 312, 324 में देखते हैं 3 है 4, 4 2 6, 6 जो है 3 से कट जाएगा, तो इसीलिए 312 भी 3 से कट जाएगा। 324 यहाँ देखिए 3 2 5 5 4 9 9 3 से कट जाएगा, इसीलिए 324 भी 3 से कट जाएगा।
अगर हमको संख्या दे देगा बहुत और बड़ा दे देगा, जैसे 3-4 अंक का दे देगा। अब 3461 कोई संख्या दे दिया, आप बोलेगा कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो नहीं पहचानेंगे, क्या करेंगे, सभी अंकों को जोड़ेंगे। अगर जोड़ने के बाद जो संख्या देगा अगर वो 3 से कटेगा तो बोलेंगे कि संख्या जो है 3 से कटेगा, अगर नहीं आएगा तो बोलेंगे कि संख्या जो है 3 से नहीं कटेगा। तो चलिए देखते हैं, 4 और 3 7 और 7 अच्छा कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 और 7 अच्छा कितना हो जाएगा 13 और 13 और 1 कितना हो जाएगा 14। तो ये पूरा के जब जोड़ है यानी कि 3 + 4 + 6 + 1 जब जोड़े तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। अब ये बोलो कि 3 से कटेगा, तो 3 से नहीं कटेगा, जब 14 3 से नहीं कटेगा इसीलिए 3461 भी क्या होगा 3 से नहीं कटेगा। तो अब 2 से कटने का नियम तो समझ चुके थे, 3 से भी विभाज्य होने का नियम भी समझ चुके होंगे। अब हम देखेंगे 4 से विभाज्य होने का नियम और 5 से विभाज्य होने का नियम। 4 से विभाज्य होने का नियम सीखेंगे। तो 4 से विभाज्य होने का जो नियम है कहता है यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यानी कि लास्ट 2 अंक देखना है, 4 से विभाज्य होने का जो नियम है उसमें लास्ट 2 अंक देखना है, और लास्ट अगर अंतिम 2 अंक 4 से कटेगा तो हम कहेंगे कि पूरा संख्या जो है 4 से विभाजित हो जाएगा। जैसे हम लोग का दे देगा 355, तो 355 यानी कि 355 अगर पूछेगा कि 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 355 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसके लिए सबसे लास्ट अंतिम यहाँ देखो, यदि किसी संख्या कहता है, यदि किसी संख्या यह है, मान लीजिए 355 दिया हुआ है, और यदि किसी संख्या की अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो तो यानी कि 4 से विभाजित होना चाहिए ना, तो अंतिम 2 अंक कितना है 55, तो पहले 55 के देखेंगे कि 4 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो 4 एकम 4, तो देख रहे हैं कि जो 55 जो है 4 से पूरा नहीं कट रहा है, इसलिए जो 355 है वह 4 से पूरा नहीं कटेगा। अगर 355 की जगह हम लोग दे देगा 372, तो 372 में 72 लास्ट टाइम कितना है 72, तो अंतिम 2 अंक 72 है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 72 जो है 4 से कटता है कि नहीं कटता है, अगर काटेगा 4 से तो ये 372 भी तो 4 से कट जाएगा। तो जैसे 72 है तो देखते हैं 4, यानी कि जो 72 है वो 4 से कट जा रहा है, इसीलिए 372 भी क्या होगा 4 से पूरा कट जाएगा। अब 444 यानी कि अंतिम 2 अंक कितना है 44, तो जब 444 में अंतिम अंक 44 है, अंतिम 2 अंक देखे कह रहा है, अंतिम 2 अंक 44 है ना, तो ये 4 से विभाजित हो जाएगा, तो ये पूरा भी 4 से विभाजित हो जाएगा। 312 में देखें अंतिम 2 अंक कितना है, अंतिम 2 अंक 12 है, यही ना है अंतिम 2 अंक है 12, तो 4 से 12 कट जाएगा, तो इसीलिए 312 भी क्या होगा 4 से कट जाएगा। तो कह रहा है देखो नियम, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। कितनों भी बार अगर संख्या दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले हम अंतिम 2 अंक देखेंगे। जैसे हम लोग का पूछेगा 5613 दिया हुआ रहेगा। अभी पूछेगा कि 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो अंतिम 2 अंक देखेंगे, अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए, तो अंतिम 2 अंक 13 है, तो 13 तो 4 से कटेगा नहीं, शेष बचेगा, तो 13 जो है 4 से तो पूरा नहीं कटा, तो अंतिम 2 अंक अगर 4 से नहीं कटेगा तो ये 4 यानी 5 से 413 भी 4 से नहीं कटेगा। अगर यहाँ पर ऐसा 12 तो ये तो पक्का है कि कट जाता है कि 12 कट जाएगा 4 से, तो 5612 भी 5 से 5612 भी 4 से कहा जाएगा कट जाएगा। तो आप लोग 4 से तो कटने का नियम समझ चुके हैं। आज हम देखेंगे 5 से विभाज्य होने का नियम। तो 5 से विभाज्य होने का जो नियम है वो सबसे हल्का नियम है। तो 5 से विभाज्य होने का जो नियम है सबसे हल्का, कैसे इसका पहचानना सबसे हल्का है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक यानी यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 0 या 5 हो, यानी या तो किसी संख्या के अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे 205, तो 205 में अंतिम अंक कितना है 5, तो 205 भी कहा जाएगा 5 से कट जाएगा। 320 में अंतिम अंक कितना है 0,
320 भी 5 से कट जाएगा। अगर हमको संख्या दे देता 4332, 4332, आप पूछ देगा कि 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो अंतिम देखेंगे, अंतिम में कितना है 2 है, ना तो 0 है ना तो 5 है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो इसीलिए क्या कहेंगे कि 5 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। कट देगा 5558, यह भी नहीं कटेगा। अगर 5550 रहता था अंतिम में कितना 0, अंतिम में 0 है, तो पूरा संख्या क्या हो जाएगा 5 से कट जाएगा। तो आप लोग तो समझ चुके होंगे 4 से विभाजित होने का नियम, 5 से विभाजित होने का नियम। अब हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड। चलिए अब अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सीखते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, इसके पहले बारे में जानकारी लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड निकाला जाता है जो, जैसे हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालें, तो अगर दिया हुआ रहेगा 20 का अभाज्य गुणनखंड, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे छोटा संख्या से भाग लगाते हैं। तो सबसे छोटा संख्या कितना है 2, कहा कि 1 भी है लेकिन 1 से तो नहीं, 2 से शुरू करेंगे, तो 2 से लगाएंगे, तो 2 से क्या करेंगे 20 में भागा देंगे, तो 1 मतलब कितना लगेगा 2, यानी यह कितना जाएगा 10, तो उसको क्या लिखेंगे नीचे लिखेंगे। फिर अब 10 में कितना से लगाएंगे भागा 2 से, तो 5 आ जाएगा। फिर देखते हैं कि 5 जो है 5 से कटेगा 1 मतलब, तो ये जो 20 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ, तो 20 का अभाज्य गुणनखंड हुआ कितना हुआ 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1, यानी कि 2 अगर 2 बार है, जैसे हम पढ़े होंगे कि a के अगर पावर 2 रहेगा तो इसको a गुने a 2 बार लिखते हैं, अगर b के पावर 3 रहेगा तो b गुने b लिखते हैं, अगर 2 के पावर 2 रहेगा तो 2 गुने 2 लिखते हैं। तो अगर 2 गुना 2 रहेगा, तो 2 गुना 2 रहेगा तो इसको तो 2 गो है, तो इसको माथा पावर कितना 2 तो लिख सकते हैं, तो इसलिए 2 गुना 2 है कितना है 2 गुना 2, इसको पावर 2 हो जाएगा, यानी 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 1, यानी जो 20 का जो अभाज्य गुणनखंड निकला कितना निकला 2 के पावर 2 गुने 5 गुना 1। तो आप सीखेंगे, देखते हैं अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए कह रहा है हम लोग का कितना के 140 का। तो अब 140 का हम 20 के तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए बता दें, उसी तरीका से 140 का भी निकालेंगे, 150 का भी निकालेंगे और 240 का भी निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए निकालते हैं 140 का। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है ना, तो 140 का निकालना है, तो सबसे पहले कितना से भाग लगाएंगे 2 से लगाएंगे। तो चलिए 2 से लगाते हैं भागा, तो कितना हो जाएगा 7 मरता भी ऊपर सूत्र 0, यानी जब 2 से लगाए भागा तो कितना हो जाएगा 7, तो 7 नीचे लिखेंगे, फिर 2 से लगाएंगे, कितना है 35 आया। तो अब देखेंगे कि 35 जो है अब 2 से तो कटेगा नहीं, कहा कि 2 से जो कटने का नियम था, क्या नियम था कि अंतिम अंक जो है 0 2 4 6 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो अंतिम अंक कितना है 5 है, तो 35 तो 2 से कटेगा नहीं। तो अब देखेंगे कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 3 से जो विभाज्य होने का नियम था कि सभी अंकों का योग अगर 3 से कटे तो वह 3 संख्या 3 से कटेगा। तो देखते हैं 35 में, तो 3 + 5 5 3 8, यानी 8 तो 3 से कटेगा नहीं, इसलिए 35 में क्या होगा 3 से कटेगा नहीं, और 4 से तो भी कटेगा नहीं। तो अब 5 से देखेंगे, तो 5 का क्या नियम था कि अंतिम अंक 0 या 5 हो, तो देखो तो यहाँ 5 है, यानी कि जो 35 जो है 5 से लगेगा, यानी 5 से लगाएंगे तो कितना मुताबिक 7 मुताबिक, यहाँ देख लो 7 × 5 = 35। अब 7 से कम 7 से तो 1 मुताबिक लगेगा करेगा, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा 2 गुना 2 गुना कितना हो जाएगा 5 गुना 7 गुना 1, 2 बार है तो 2 के माथे पे 2 लिखेंगे गुने 5 का 5 गुना 7। यहाँ 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, चलो नहीं लिखते हैं, ताकि 1 में अगर किसी संख्या से गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए 1 नहीं लिखेंगे। तो जो 140 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन निकालेंगे, तो दूसरा क्वेश्चन कितना है 150, यानी कि हम 150 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, तो
चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले कितना से लगाएंगे? 2 से लगाएंगे, ताकि 2 से कटेगा, काहे कि अंतिम में कितना है? 0 है। यानी जब 2 से भागा दिया था कितना? 75 में था अभी, यानी कि 75 आया। फिर आप देखेंगे कि जो यहाँ पर 75 है 2 से कटेगा तो नहीं, ताकि 2 से कटने का नियम अंतिम में कितना होना चाहिए? 0, 4, 6, 8, 2। तो लेकिन यहाँ पर कितना है? 5 है, तो इसीलिए 2 से तो कटेगा नहीं। तो लगता है कि 3 से कटेगा नहीं था। 3 से जो कटने का नियम था क्या था कि जो सभी अंकों का योग अगर 3 से कटेगा तो वह संख्या 3 से विभाजित होगा। तो देखते हैं 7 और 5 12, 12 तो 3 से कटेगा, यानी कि 75 भी 3 से कटेगा। तो 3 से 75 में भाग देंगे तो कितना मतलब मिलेगा? देखते हैं, यानी कि 3 से भागा दिया था, 3 से कितना हो जाएगा? यहाँ पर 25। तो अब देखेंगे कि 25 तो 3 से कटेगा नहीं, तो 25 कितना से कटेगा? 5 से कटेगा। तो 5 से लगाएंगे, यानी 5 से लगेगा 5 से 25, 5 एकम 5। यानी जो 150 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ कितना हुआ? 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 1, यानी 2 गुना 3 गुना 5 के है 2 है, तो 5 के पावर 2 गुना 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। यानी कि 150 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुना 3 गुना 5 के पावर 2, ये 150 का अभाज्य गुणनखंड हुआ। इसी तरह से हम 240 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन का कह रहा है 240 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 240 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे पहले हम कितना से लगाएंगे? तो सबसे पहले हम जो है 2 से लगाएंगे। तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे, तो कितना जगह? 120 आ गया। तो फिर 2 से लगाएंगे तो कितना जाएगा? 60 आ जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 30 आ जाएगा। इसी प्रकार फिर 2 से लगाएंगे 15। अब तो 15 2 से कटेगा नहीं, तो अब 3 से कटने का नियम था कि सभी अंकों का योग 3 से अगर कटेगा तो वह संख्या 3 से कटेगा। तो 15 तो साफ 3 से कटेगा, तो 3 से कटेगा तो 3 से कितना हो जाएगा? 15। फिर क्या करेंगे? 5 से 1 मतलब लगाएंगे, यानी कि जो 240 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ कितना हुआ? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना जाएगा? 3 गुना 5 गुना 1, यानी कि 2 के वो है 1 2 3 4, यानी 2 के पावर 4 गुना 3 गुना 5। एक लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, यानी कि 240 का जो अभाज्य गुणनखंड निकला 2 के पावर 4 गुने 3 गुना 5। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए अब सीख गए थे। अब हम सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड के विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए अगले वीडियो में।